ऑयल सीडुक मिशन चलो गवर्नमेंटन पतमें 3-4 वर्यन ब्रो दह खत इम्प्रूवमेंट वुचन ड्राफ्ट बने ड्राफ्ट गई इन वर्यन मगर तूत कर ऑयल सीड तम कोर कमाल कि द्राव पन यील्ड सफिशेंट तो तीज गई ना प्रॉब्लम क्या शुक्र गुजार डिपार्टमेंट कि आए वक्फन फवकन मगर वन बे गुजारिश कर आब प्रॉब्लम या कुछ सात वेदर ठीक कह तम खुद गस नालन या नाड़न यप आब अम इरीगेशन फैसिलिटी डिपार्टमेंट वन तुम करूँ कुन रुजू ये सत ड्रेनेज मिल बे यह इरीगेशन फैसिलिटी ती मिल तो शुक्र गुजार कि आए HADPS मज प्रोजेक्ट ये मज फायद आव किसान बे फसल बीमा योजना यमो चलो पत्मो 3-4 वरियो पे बे बाकी किसान अपील कर कि तुम नीव अत बढ़ चढ़ कर हिस्सा अत मज कि अगर क्या ड्राफ्ट आ क्या फ्लड सिचुएशन अमिस यह नुकसान गमिस जमींदार ज्यादा टूरिज्म फरोख मिलो ये मगर वन चीज़ प्रॉब्लम ये बासान कि गवर्नमेंट ये टूरिज्म योर तवज्जो दिवान कह अगर तम दीहन टूरिज्म योर तवज्जो कि कुछ जाए कह फार्मर बना है टूलिप गार्डन बना है या त्रेश इंतजाम करे ये ज़्यादा बढ़ है रेवेन्यू। हम लोग यहाँ पे आए हैं येलो मस्टर्ड फूल्स में और यहाँ पे भी हमने बहुत ही एंजॉय किया है। बहुत ही अच्छे पूरे फूल खिले हुए हैं। यहाँ के चीफ भी अभी मौजूद है तो उनसे भी हम लोग मिले। दिस इज़ द लक के हम उनसे भी ऐसे ही बीच सड़क पे मिल गए। सो रियली बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एंजॉयफुल रहा। वैसे सामने से तो नहीं दिखे हुए थे, 2-3 फिल्म में हमने देखे हुए थे, बस बाकी नहीं देखे थे, बट टच अभी फर्स्ट टाइम किया हुआ है। सो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं। अभी यहाँ पे जितनी मेरी नज़र जा सकती है वो पूरा एरिया जो है वो खिला हुआ ही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली सबको आना चाहिए। बहुत ही अच्छा बढ़िया आपका ट्रिप रहेगा। एंजॉय भी आप बहुत ही कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी है जो हमें और भी ज़्यादा एंजॉयमेंट के लिए अच्छी रहती है। हम लोग यहाँ पे हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आते हैं तो वो भी वर्थ इट है और जो भी पैसा लगाते हो इट वाज फुल ऑन वसूल। गवर्नमेंट ऑफ J&K और सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स है फार्मर बेनिफिट के लिए। इसमें एक ऑयल सीड प्रमोशन की भी HADP में प्रोजेक्ट 11 का है और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स भी है। तो उसमें हम लोगों की कोशिश रहती है कि जैसे यहाँ जो हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसमें लगभग हमारे जो एरिया है नेट कल्टिवेटेड अंडर ऑयल सीड रहता था लगभग 14-15 हज़ार हेक्टेयर के करीब। 3-4 साल के मेहनत से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आई और लोगों को अवेयरनेस दी गई कि हर एक एरिया को हर एक जो कल्टिवेबल लैंड है उसको कल्टिवेशन में लाए, खास करके रबी सीज़न में, जो कि अक्सर बेशतर यहाँ देखा गया था कि वो फैलो रहता था। तो ये कोशिश रही कि तमाम जितने भी कल्टिवेबल एरियाज़ है पूरे डिस्ट्रिक्ट के उनको अंडर कल्टिवेशन लाए, खास करके जो ऑयल सीड्स है हमारे जो डेफिसिट रहते थे हम ऑयल सीड्स में उसको सेल्फ सफिशेंसी की ओर लेने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स में हमें फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सीड्स भी दिए, सब्सिडाइज्ड सीड्स दिए। कम से कम नहीं तो लगभग 1000 क्विंटल के करीब हमने सीड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि फार्मर्स का जो सपोर्ट और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और ख़ास करके जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हमने इंट्रोड्यूस की और फार्मर्स को इनको कल्टिवेशन में लाया। और ये बड़ी खुशी के साथ अभी मैं कहना चाहता हूँ कि जो येलो रेवोल्यूशन है ये अनंतनाग से स्टार्ट हो रहा है और जो हाईएस्ट एरिया अंडर ऑयल सीड है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से है। लगभग हमारे 25,000 हेक्टेयर के करीब अंडर कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि मौसमी हालात की वजह से ड्रॉट थोड़ा सा रह गया था, उसकी वजह से भी हमें अप्रहेंशन थी कि कुछ डैमेज न हो, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि टाइमली रेन्स हुई और क्लाइमेटिक थोड़ा सा कंडीशंस ठीक हुए और आप देख रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में कैसी फ्लावरिंग हो रही है, पूरा ब्लूम है, येलो ब्लूम है और फार्मर्स भी बहुत ज़्यादा खुश है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये जो क्रॉप है इसमें अच्छी यील्ड हो ताकि जो फार्मर्स के जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरे हो। इसके साथ साथ जो और भी फ्लैगशिप स्कीम्स है वो हम कोशिश करते हैं कि फार्मर्स को उनका भी बेनिफिट है मिले। जैसे कि आप जानते हैं कि फसल बीमा योजना में ये जो हम इस एरिया में बैठे हुए हैं तो इस पंचायत हल्के से सबसे ज़्यादा जो एक्रेज है वो फसल बीमा योजना में रजिस्टर की गई। तो इन फार्मर्स का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पास हमारे कांटेक्ट में रहते हैं और इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं
और तमाम फार्मर्स से भी अपील है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है रिगार्डिंग खास करके ऑयल सीड जो नेशनल मिशन है, तो उन चीज़ों का फ़ायदा उठा के अपने जो फार्मिंग है वो इसको इम्प्रूव करे, ताकि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है और जो रिक्वायरमेंट है ऑयल्स की, तो वो सफाइस हो। हमारा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, तो हमारा डेफिसिट रहता था ऑयल्स में, तो अभी हम सेल्फ सफिशेंसी की ओर आ रहे हैं, और जो प्रोडक्शन लेवल है वो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती थी लगभग 6 से 8 क्विंटल पर हेक्टेयर, तो आज के डेट में लगभग 10 से 12 क्विंटल ऑयल सीड प्रोड्यूस होता है पर हेक्टेयर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू की इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है, और फार्मर्स को जो मेहनत है उसका जो इनका बेनिफिट है वो मैंने देखा है कि फार्मर्स बहुत रेस्पॉन्सिव है, और जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की उनका जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और स्कीम्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फार्मर का प्रोडक्टिविटी लेवल और फार्मर की वेलफेयर, वो हम चाहते हैं कि वो हो। और जहाँ तक फार्मर्स अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के सवाल है, जहाँ पे हम बैठे हैं, जो हमारा ब्लॉक बिजबिहारा है या बेस्सू है या अनंतनाग ब्लॉक है, तो काफ़ी जो इरिगेटेड एरिया है हमने देखा है कि इनने फार्मर्स ने इसको जो कल्टीवेशन में लाया हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल अच्छी प्रोडक्शन हो, और आने वाले खरीफ सीज़न की भी हम तैयारी कर रहे हैं। हमने सीड्स अवेलेबल रखे हैं जोन्स में, तो हम कोशिश करें कि हर एक फार्मर उन हाई क्वालिटी सीड्स का जो फ़ायदा उठाए, हम हमारे ऑफिस से, हमारे जोन से, स्टोर से वो हासिल करें, और सब्सिडाइज रेट्स पे हम देते हैं क्वालिटी सीड्स जो गवर्नमेंट की स्कीम्स, डिफरेंट स्कीम्स के अंडर आते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि फार्मर का बहबूद हो।